नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए आज की बात करते हैं एपी एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली क्या है 5.3। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमको ज्ञात करना है S51 जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। यानी दूसरा पद बच्चों दिया है कितना 14 और तीसरा पद कितना दिया है 18। दो पद दिया है, हमको बोला है इसमें 51 पद है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम लिखेंगे हल, हल के बाद लिखेंगे दिया है। जो दिया डाटा रहेगा उसको हम लिखेंगे बच्चों। तो दूसरा पद दिया ना, लिखेंगे दूसरा पद यानी A2 बराबर कितना 14। A2 को कितना लिख रहे हैं बच्चों A प्लस D 14 समीकरण फर्स्ट। इसके बाद कितना पद दिया है तीसरा पद ना, तो लिखेंगे तीसरे पद या तीसरा पद। तीसरा पद कितना मतलब A3 18। तीसरे पद को बच्चों क्या लिखते हैं A प्लस 2D। क्या लिखते हैं A प्लस 2D। लिखेंगे बच्चों A प्लस 2D बराबर 18। इसको समीकरण क्या मानेंगे बच्चों 2। समीकरण 1 और 2 से A और D का मान निकालेंगे हल करके। तो आप लोगों को पता होगा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो A वाला कैंसिल हो जाता है, D का मान निकाल जाता है। तो वही हम करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो क्या होगा बच्चों A प्लस 2D 18 और A प्लस D 14। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदलता है। बहुत बढ़िया, चिन्ह बदलता है। A से घट गया 0, 2D में 1 D जाएगा तो D बराबर 4। D का मान क्या करेंगे समीकरण या तो 1 में या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण है क्या बच्चों A प्लस D बराबर 14। तो A प्लस D का मान कितना रखे हैं 4 बराबर 14। A बराबर 14 माइनस 4 यानी A बराबर 10। A बराबर कितना होगा बच्चों 10। अब A का मान निकल गया, D का मान निकल गया तो क्या 51 पदों का योग नहीं निकलेगा। हाँ निकलेगा बिल्कुल। तो लिखेंगे अब इसी के जस्ट नीचे जाना है। अब S51 बराबर क्या फॉर्मूला था बच्चों, पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये का फॉर्मूला था बच्चों। S51 निकालना मतलब N की जगह पे 51 डालना, तो 51/2 गुना 2A। A का मान कितना बच्चों 10, A का मान 10 तो लिखेंगे 10 प्लस N 51 माइनस 1 गुने D का मान कितना बच्चों 4 कितना हो जाएगा 51/2 गुना 10 दूना 20 प्लस 50 में 1 जाएगा, सॉरी 51 में 1 जाएगा बच्चों 50 गुने 4। 51/2 गुना 10 दूना 20 तो है ही, तो 20 का 20 लिखेंगे। 50 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 200। अब 251 है बटा 2 और गुना 200 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 220। 200 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 220।
तो लिखेंगे 220, 2 से काटेंगे कितने बार में 110, तो कितना होगा 11 खाने 11, 11 5 55 और 1 56, 5610। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करते हैं अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो बच्चों, आज 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी से शुरू से 7 पद जो होंगे ना, इनका योग कितना है 49। लिखेंगे हल दिया है, जो दिया है डाटा लिखेंगे, दिया है S7 बराबर 49। इसके बाद क्या बोला, प्रथम 17 पदों का योग, तो लिखेंगे S17 बराबर कितना है 289। हमको मांगा क्या है, प्रथम n पदों का योग, हमको मांगा है Sn बराबर कितना। ठीक, तो हम क्वेश्चन चालू करेंगे, लिखेंगे प्रश्न कहता है S7 जो है 49 है, तो S7 का मतलब क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये Sn का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n के जगह कितना पुट करना है 7, तो S7 हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 पदों का योग, यानी 7/2 इंटू 2a, लिखेंगे 2a प्लस n के जब 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी मालूम नहीं है, तो डी कितने के बराबर होंगे बच्चों 49 के। 7 से देखो ना, 7 से 7 बार में कट गया, 2 से क्रॉस गुना होगा कितना हो जाएगा 14, तो लिखेंगे 2a प्लस 7 में 1 जाएगा 6d बराबर 2 से गुना होगा 14। सभी में 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 3d बराबर 14, 2 से काटेंगे बच्चों 7 बार में, a प्लस 3d बराबर कितना 7, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः किस में जाना है बच्चों, पुनः S17 में जाना है, S17 कितना 289, S17 यानी Sn का फॉर्मूला लगा। Sn का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला था ना। ये किसके बराबर है 289, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह कितना पुट करना है 17, लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 17 से काटेंगे बच्चों 17 बार में जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन नहीं लिए थे, यहाँ पे क्रॉस गुना किए थे, यहाँ पे क्रॉस गुना नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 17 में 1 जाएगा 16d, इसके बराबर 17 के बराबर। अब देखो 1/2 से अंदर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 2, तो 1 हो जाएगा, 1 का गुना a से तो हो जाएगा a प्लस 1/2 से काट गुना करेंगे 16, तो 1/2 से गुना करेंगे बच्चों 16, तो कितना बार में जाएगा 8 बार में, और d है तो कितना हो जाएगा d, तो 8d किसके बराबर होगा बच्चों 17 के बराबर। ये बताओ समीकरण a प्लस 1 जो है a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण दूसरा है a प्लस 8d बराबर 17। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने से a और d का मान आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a और a इसमें समान है, a को हम निगलेक्ट कर देंगे यानी काट देंगे। मतलब कटेगा कैसे, तो 2 में से 1 को घटाओ या 1 में से 2 को घटाने पर हमको क्या हो रहा है, a से 1 कट रहा है, d का मान निकल रहा है। तो हम देख रहे हैं बड़ा d वाला कितना है सेकेंड है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड घटे फर्स्ट से। समीकरण सेकेंड क्या था बच्चों a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण फर्स्ट क्या है
ए प्लस 3d, लिखेंगे ए प्लस 3d बराबर 7। घटाएंगे बच्चों तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से घट के 0। 8d में 3d जाएगा, कितना बचेगा 5d। 17 में 7 जाएगा बच्चों 10, तो d बराबर 10/2, 2 से काटेंगे 5, इसीलिए d बराबर कितना बच्चों 5। d का मान या तो समीकरण आप 2 में रखो या समीकरण 1 में रखो, तो हम क्या करेंगे इस d का मान समीकरण 1 में, इसी के नीचे चलना है, इसके नीचे इसको लिखना है, इसके नीचे आप जो करेंगे उसको लिखना है। देखो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे तो 1 क्या था समीकरण बच्चों a प्लस 3d जो कि 7 के बराबर है। d का मान 5 रखे हैं तो लिखेंगे a प्लस 3 गुना d का मान 5 बराबर 7, तो a प्लस 3 5 कितना हो जाएगा 15 बराबर 7, तो a बराबर कितना होगा बच्चों, तो a बराबर होगा 7 माइनस 15, यानी a बराबर 15 में 7 जाएगा -8। मिस्टेक हुआ है बच्चों, हाँ मिस्टेक कहाँ हुआ है, d का मान 5d 10 के बराबर, तो बट्टा में यहाँ गलती है, d का मान कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2। d का मान 2 रखेंगे इसमें, तो d के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 गुना 6 बराबर 7, तो a बराबर कितना होगा 7 माइनस 6, तो इसीलिए a बराबर कितना होगा बच्चों 1। अब बताओ a मालूम है d मालूम है, अब तो दुनिया का जो भी पूछेगा एपी में उसको हम निकाल सकते हैं, और हमको मांगा क्या है n पदों का योग, तो n पदों का योग क्या होगा, अब लिखेंगे Sn निकालना है, तो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n के जगह पे n ही इस बार रहेगा तो बचेगा n/2, 2a के जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d के जगह पे 2, तो लिखेंगे 2। तो बताओ बच्चों n/2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 से n में गुना होगा 2n, और -1 को 2 से गुना होगा -2 और +2, देखो +2 और -2 घट के 0, तो बचेगा क्या, तो n/2 0 घट के 0, ये करना नहीं है घट के 0 है, और बचेगा कितना बच्चों 2 है, तो देखो ना 2 से 2 कट गया, बचेगा n गुना n, यानी n² आंसर। आप इसको क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हम जानते हैं आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बगल में साउंड बज रहा है, क्या कर सकते हैं आप लोग बस सपोर्ट करो, फिर देखो माइक भी आएगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा बच्चों। बस चैनल पे नया इतना सपोर्ट करो बच्चों कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो कर लो, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो वीडियो अच्छा लगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी फॉलो करें और क्लास का आनंद ले सके। रही बात साउंड की, तो आज भी एक लड़का को बोले हैं, मार्केट गया नहीं हो, और एक लड़का को बोले हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो ऑनलाइन बोला है हमको कर दिया है, लेकिन जब आप पूछे हैं तो बोला है नहीं किए हैं। बस आप लोग सपोर्ट करो, ठीक, हम खुद ऑनलाइन करेंगे और खुद मंगवाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। बस एक सपोर्ट,
ज़्यादा नहीं, 1 लाइक 1 कमेंट, और चैनल पर नया है तो नए चैनल को सब्सक्राइब, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन।